तो हम पढ़ रहे हैं 16 ग्रुप एलिमेंट्स, उसमें उसका इंट्रोडक्शन हुआ और प्रॉपर्टीज हो गई थी, और उसके बाद हमने देखा था डाई ऑक्सीजन। ओके, आज हम देखेंगे यहाँ पर O3 यानी ओजोन। क्या देखना है अपने को? ओजोन। तो ओजोन को तो आप बचपन से जानते हैं। O3 ओजोन ये ट्राई एटॉमिक गैस है, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग में हम इसका स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री भी देख चुके हैं। ठीक है, तो उसने ओजोन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऐसे 3 पॉइंट बनाए हैं, लेकिन हम उसको इन जनरल पूरे पॉइंट्स एक साथ देख लेंगे हम डिस्कशन, ताकि कंपैरिजन भी होता है और देखना भी होता है और याद भी हो जाता है। तो यहाँ पर लोन पेयर्स है 3, स्ट्रक्चर डिटेल में हम पढ़ चुके हैं वैसे इसका। ओके, यहां पर न्यूट्रल स्टेट में 2 लोन पेयर है इसके पास, और यहां पर 1 लोन पेयर रहेगा। ओके, ये है ओजोन O3। ओके, चलिए O3 जो ओजोन है, अगर हम एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर यानी अपने अर्थ से 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 20 किलोमीटर हम जाएंगे सरफेस ऑफ दी ओशन से, तो 20 किलोमीटर ऊपर इसका एक लेयर होता है, ओजोन लेयर, अप्रोक्सीमेट हाफ किलोमीटर चौड़ा है। ये जो ओजोन लेयर होता है O3 लेयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है 99% फिल्टर कर देता है किसको? अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी जिसको हम बोलते हैं यूवी रेडिएशंस। तो ये यूवी रेडिएशन को फिल्टर करके हमको देता है रोशनी। डायरेक्ट यूवी रेडिएशन आएंगे तो हमारी स्किन जल जाएंगी, स्किन कैंसर और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे ओजोन होल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता होगा, आपने कभी तो भी पढ़ा होगा कहीं उसको, कि ये ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से होता। डिप्लेशन मतलब उसका डीके, मतलब खत्म हो गया था वहां पर। जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो कि एयर जेट्स में होता है, यानी जो फाइटर प्लेन होते हैं, जो हाई स्पीड फाइटर प्लेन, तो उसमें से जो NO बाहर निकलता है ना, तो वो O3 के साथ रिएक्शन करके NO2 बन जाता है और ओजोन को ब्रेक कर देता है। यहाँ आएगा रिएक्शन। वैसे ही फ्रियॉन, जो फ्रियॉन था ना, इसको हमने पढ़ा है केमिस्ट्री एवरीडे के अंदर भी, और कहाँ पर? हेलो अल्केन हेलोअरीन्स में। हेलो अल्केन हेलोअरीन्स में देखा कि जो फ्रियॉन होता है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता है, वो भी ओजोन डिप्लेशन करता है, ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये उसके फैक्टर्स थे। तो अभी बहुत सारी जगह पर ये सारी चीजें धीरे धीरे उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या कर रही है, उस पर बैन ला रही है, वो चीजों को वो रोक रही है। तो ये एक बेल्ट है ओजोन, जो अर्थ के अराउंड है, जो सनलाइट को फिल्टर करता है। ओके, O3 को अगर हमको प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ O3, तो इसका सिंपल मेथड है बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं 3O2, और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इसमें इसको बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से 3 मोल्स ऑफ O2 बन जाता है 2 मोल्स ऑफ O3। ये ओजोन इस तरह से तैयार किया जाता है, जहां पर अप्रोक्सीमेट अपने को जो इंथैल्पी मिलती है वो प्लस में 148 किलो जूल, मतलब प्लस में मतलब आपको देना है एनर्जी, मतलब हीट इसको सप्लाई करना है। मतलब कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन है वो O2 है, ये मिलकर O3 नहीं बनता है। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से नहीं होगा, समझा आपको? आपको उसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और यहां पर जो केमिकली लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ये अपने को 10% मिलता है, बहुत कम क्वांटिटी, ज्यादा नहीं मिलता है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए अपने को, मोर देन 10% अगर अपने को ओजोन चाहिए, देन इट इज पास्ड विथ द हेल्प ऑफ ओजोनाइजर।
एक इंस्ट्रूमेंट है ओजोनाइजर, जो फॉर्म हो गई ओजोनाइड यानी ओजोन, उसको लिक्विफाई करते जाएगा और कलेक्ट करते जाएगा। तो यहां पर ओजोनाइजर यूज किया जाता है कि क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ना, एक्चुअली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ये डिफिकल्ट है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, मतलब यहां पर इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसकी स्टेबिलिटी कम है मतलब वो ट्राई करेगा वापस से कन्वर्ट होने के लिए O2 में, बराबर है कि नहीं है? मतलब 3O2 से O3 में जाना है, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, जबरदस्ती बना रहे अपन उसको, जबरदस्ती मार ठोक के, समझा कि आपको हीट देकर बना रहे अपन उसको, मतलब वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब वापस आएगा ना तो ओनली 10% मिलता है अपने को, तो इसलिए अगर वापस से अपने को चाहिए तो इसको यहां से क्या करना पड़ता है, रिमूव करते रहना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ओजोनाइजर। ओके, तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। ओके, ओजोन इज हाईली अनस्टेबल, मतलब इसका रिवर्स रिएक्शन, ये अनस्टेबल होता है और इजीली कन्वर्ट हो जाता है 3O2 के अंदर। मतलब इतना हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा ना। अगर आपने 1 मोल लिया तो ये जो किलो जूल में हम इंथाल्पी लेते हैं वो क्या होती है, 1 मोल के लिए किलो जूल पर मोल, पता है ना आपको, 1 मोल के लिए रहती है। 2 मोल्स लेंगे आप O3 के तो वो हाफ हो जाएगा, समझा आपको? ठीक है, तो यहां पर मतलब हाफ होगा, मतलब ये 1 मोल के लिए, 2 के लिए डबल हो जाएगा, मतलब समझा आपको? ठीक है, तो ये अब ये वाली जो रिएक्शन है, हम O3 से जा रहे हैं O2 में, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस है मतलब O3 आपने लिया, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगी, O2 में। ओके, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजीली कन्वर्जन होता है। अगर आप इसको ऐसा लेते हैं O3, तो ये क्या बनाता है, O2 प्लस हाफ O2, जिसको हम कभी ऐसा भी लिखा हुआ आता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, नेसेंट ऑक्सीजन, विच कैन रिएक्ट विथ इन्वायरमेंटल, जो भी मेटल नॉन मेटल इन्वायरमेंट में रहेगा उसके साथ वो आसानी से रिएक्शन कर सकता है। जैसे लेड, अगर आपने लेड लिया और O3 लिया तो बहुत इजीली बना देता है PbO प्लस O2, वो ऑक्सीजन यहां पर आ गया। इवन अगर आप PbO ले O3 के साथ में तो बना देता है PbO2 प्लस O2। ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं ओजोन के प्रेजेंस में। ओजोन इजीली उनका ऑक्सीडेशन कर देता है, मतलब इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इवन MnO2 को MnO4 में कन्वर्ट कर सकता है, ये मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये O3 की एबिलिटी है। दूसरा, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम O3 से O2 में आ रहे हैं, अगर ये वाला एंडो था तो ये कौन रहेगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, मतलब हीट रिलीज करेगा। ओके, दूसरा, O3 एक गैस मॉलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट हो रहा है O2 गैस में और O गैस में, मतलब नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल बढ़ रहे हैं, मतलब डेल्टा एस, एंट्रोपी क्या रहेंगी, पॉजिटिव। पता ना आपको एंट्रोपी क्या था, याद है आपको, रैंडमनेस। सॉलिड में एंट्रोपी कम होती है, लिक्विड में मॉलिक्यूल फैलते हैं, रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी पॉजिटिव। गैस में कन्वर्ट होता है तो और ज्यादा, समझा आपको? तो वैसे 1 मोल से ये 2 तैयार हो रहे, 1.5 समझो इसको यहां पर, तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव। जहां डेल्टा एस पॉजिटिव रहता है, अच्छा एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच इज निगेटिव और डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि जब वर्क स्पॉन्टेनियस है ना, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस, जो खुद ब खुद होता है तो डेफिनेटली उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो यहां डेल्टा जी निगेटिव रहेगा। ओके, स्ट्रक्चर अगर आप देखते ओजोन का तो इस तरह से हमको एंगुलर मिलता है, जैसे H2O में था, याद है आपको, याद है क्या, ये H2O की तरह है, एंगुलर। ओके, 107 के आसपास अप्रोक्सीमेट जो बॉन्ड एंगल मिलता है, ठीक है, ये एंगुलर है शेप में, एंगुलर। ओके, इसमें रेजोनेंस होता है,
होगा नहीं होगा? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन इधर। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, क्या आपको याद है? ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गई यहां पर, माइनस चार्ज इधर, इसलिए इसको सिंगल फॉर्म में कैसे शो करते हैं हम? ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, पार्शियल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड। क्या आपको याद है? इस तरह से उसको शो किया जाता है, जिससे सिमेट्रिकल नेचर बनता है और बॉन्ड लेंथ भी क्या मिलती है? सेम दोनों की, एक की कम एक की ज्यादा ऐसा नहीं रहेगा, कंटिन्यू दे आर इन रेजोनेंस। ओके, सो दिस इज अबाउट O3 ओजोन। आप इसके और केमिकल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं जो पॉसिबल रिएक्शंस है जहां इजीली ऑक्सीडेशन हो सकता है। राइट इट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा, लेकिन जो सिलेबस में अपने दिए वो भी एक बार यहां देख लेते हैं हम। जैसे PbS को ये PbSO4 यानी लेड सल्फेट में कन्वर्ट करता है, सल्फाइड को सल्फेट के अंदर। तो यहां सल्फाइड है, इसको ये सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, लेड सल्फेट। उसके लिए अपने को चाहिए O3। ओके, O3 कितने चाहिए ऑक्सीजन? यहां पर 4। ओके, तो इसको लेना पड़ेंगे अपने को 4, 4 3 जा 12, 12 में से कितने आ गए? 4, कितने बचे? 8, 8 मतलब कितने? 4O2, ये चला जाएगा। वैसे ही आयोडाइड, सल्फाइड से सल्फेट बनाता है आयोडाइड, वहां I माइनस लिया है, लेकिन मैं पूरा लिखता हूं यहां पर 2 मोल्स ऑफ Ki विथ H2O एंड O3। तो जो आयोडाइड है यानी I माइनस होता है ना ये Ki के अंदर, K प्लस I माइनस, तो उसको आयोडीन बना देगा वो I2, जो किस KMnO4 ने भी बनाया था, याद है ना आपको? KMnO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसने भी आयोडाइड को बनाया था। 6 Ki लिया था हमने, 10 लिया था। H2SO4 के केस में अपन K2Cr2O7 के केस में 6 लिया था, और KMnO4 के केस में 10 लिया था, याद है ना? ओके, तो ये इसको आयोडीन बना देगा, और यहां से बाहर निकलेंगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ये 1 ऑक्सीजन यहां से ले लेगा और बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ OH माइनस, H2O, 1 ऑक्सीजन और आ गया, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। समझा आपको? बचे 2। अब ये 2 OH माइनस के साथ K जा सकता है ना, तो हम इसको यहां लिख देंगे 2 मोल्स ऑफ KOH, और बचा O2। समझा आपको? तो आयोडाइड से आयोडीन कन्वर्जन हो गया है। तो सल्फर रहने दो, ठीक है, उसको स्टॉप कर दो, क्योंकि वो कट करना पड़ेगा, वो बीच में आ गया ना।